हेलो दोस्तों, आज की कहानी है राधा और उसकी बहन। आज मौसम खुशनुमा था, पर राधा की माँ बहुत परेशान थी क्योंकि उन्हें राधा की शादी की तैयारी जो करनी थी। राधा की माँ ने कहा कि चलो आज के दिन मैं बाजार जाकर कुछ खरीदारी कर लेती हूँ। दरअसल पिछले 2 सालों से राधा की शादी उसके पापा के दोस्त के बेटे सुजित से तय थी। सगाई होने के बावजूद भी वो लोग जल्दी शादी करने को तैयार नहीं थे। कोई न कोई बहाना करके टाल देते थे। पर एक दिन सुजित की माँ और पिताजी राधा के घर आए और उन्होंने कहा, हमारे बच्चों की शादी बहुत दिनों से तय है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि राधा और सुजित की शादी अब जल्दी से करवा दी जाए। राधा के माता पिता खुश हो गए और शादी की जोर शोर से तैयारी करने लगे। राधा भी खुश थी। खैर, राधा की माँ बाजार जाने ही वाली थी कि बीच में बारिश शुरू हो गई और उनका सारा काम धरा का धरा रह गया। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राधा की माँ सिर पकड़कर बैठ गई। बोली, राधा, हमने जज्बात में आकर तुम्हारे ससुराल वालों से यह तो कह दिया कि हम 1 महीने में शादी की तैयारी कर लेंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकेगा। राधा ने माँ को दिलासा देते हुए कहा, माँ आप फिक्र मत करें, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। और अगर शादी में कुछ कम ज्यादा भी हो गया तो मुझे पूरा यकीन है कि वह लोग हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि मेरी शादी पापा के दोस्त के बेटे से हो रही है। अभी राधा और उसकी माँ आपस में बात कर ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी और राधा की छोटी बहन प्रिया ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर राधा की होने वाली सास खड़ी थी। प्रिया उनको आदर के साथ अंदर माँ और राधा के पास लेकर आई, पर उनका तो रवैया कुछ अजीब सा था। बोली, राधा की माँ, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। आगे बोली राधा की माँ, भगवान आपको 2 बेटियां दी हैं, काश एक बेटा भी दिया होता। यह सुनकर राधा ने बड़ी हैरत से उनके चेहरे की तरफ देखा। राधा की माँ के चेहरे का रंग भी उतर गया था। राधा की माँ बोली, बहन, यह तो ऊपर वाले की देन है, किसी को बेटा देते हैं तो किसी को बेटी। मैं सच कहूँ तो बेटी पाकर बहुत खुश हूँ। मुझे कोई गम नहीं कि मेरा कोई बेटा नहीं है। राधा की माँ इस बात को टालती जा रही थी, पर सुजित की माँ बार बार बेटी बेटा को लेकर बातें कर रही थी। फिर सुजित की माँ ने राधा की तरफ देखते हुए कहा कि राधा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। यह सुनते ही राधा और उसकी माँ घबरा गए। फिर राधा की माँ ने कहा, क्या हुआ है, आप खुल के बताइए। उन्होंने कहा कि आजकल सुजित अपने काम को लेकर बहुत परेशान रहता है। उसके जितने भी दोस्त हैं वह किस्मत के धनी हैं, क्योंकि जहाँ पर उनकी शादी हुई है उनके साले अच्छी पोस्ट पर हैं और उन्होंने उनकी नौकरी भी लगवा दी, तो दूसरे दोस्त का कारोबार ही उसके साले ने सेट करवा दिया। अब सुजित ने यह जिद ठान ली है कि वो किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जिसके भाई हो और अच्छी खासी नौकरी करते हो या बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। पर आपका तो कोई बेटा है ही नहीं, इसलिए सुजित ने यह शादी करने से इनकार कर दिया है। ये सब सुनने के बाद राधा और उसकी माँ पर तो जैसे बिजली गिर गई। इसका सामना करना दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। और फिर देखते ही देखते सुजित की माँ राधा के पास आई और उसके साथ से सुजित के नाम की अंगूठी उतरवा कर राधा की तरफ से दी गई अंगूठी मेज पर रखकर चली गई। सुजित की माँ का यह रवैया देखकर राधा और उसकी माँ एक दूसरे को देखते ही रह गए। होश आने पर राधा फूटकर रोने लगी। उसकी माँ भी गले लगाकर रो रही थी। राधा के पापा जब ऑफिस से घर वापस आए तो यह सब जानने के बाद सदमे से बुरा हाल हो गया। वो कुछ दिन बहुत दुखी रहे और फिर राधा की माँ से बोले, अब जो होना था वो हो गया। अब मैं अपनी बेटी को और दुखी नहीं देख सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि हमें राधा की शादी कहीं और कर देनी चाहिए। राधा की माँ बहुत परेशान थी। वह पापा से कहने लगी, अगर लड़की का एक रिश्ता टूट जाए तो दूसरा रिश्ता इतना आसानी से नहीं मिलता। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि पहला रिश्ता आखिर क्यों टूटा, जरूर लड़की में ही कोई कमी होगी। पापा ने माँ से कहा, तुम अपना दिल छोटा मत करो, भगवान सब कुछ अच्छा करेगा। और पापा ने भगवान का नाम लेकर रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों बाद एक बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया।
माँ ने राधा को बताया कि वो लोग बहुत अच्छे हैं और पैसे वाले भी हैं। पर राधा अनमनी से सब सुन रही थी, क्योंकि वह 2 साल से सुजीत की मंगेतर थी और मन में उसे ही अपना पति मान बैठी थी, जो हो न सका। पर भगवान ने उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। राधा के माँ और पापा जोर शोर से शादी की तैयारी करने में लगे थे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि राधा की शादी उसी तारीख पर हो जिस तारीख पर सुजीत के साथ तय हुई थी। राधा के माता पिता ने जो सोचा था वह सच भी करके दिखाया। राधा की शादी उसी तारीख पर ऋतिक के साथ करवा दी। शादी के बाद राधा दुल्हन बनकर ऋतिक के घर चली तो गई आई, पर इस रिश्ते से राधा को कोई खुशी नहीं थी। उसने तो ऋतिक की तस्वीर भी नहीं देखी थी। शादी होने तक राधा ने अपना सिर झुकाए ही रखा था और उसकी शादी बहुत सादगी से हुई थी। ससुराल जाने के बाद पति, सास और देवर का अच्छा व्यवहार देखकर राधा का मन थोड़ा हल्का हुआ। पर पति द्वारा यह पूछने पर कि पहली शादी क्यों टूट गई थी, जबकि वह तो 2 सालों से तय थी, क्या कारण था, क्या तुम में कोई कमी थी? इतना सुनते ही राधा फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि आज उससे वह प्रश्न पूछा जा रहा था जिसमें उसकी कोई भूमिका ही नहीं थी। शादी उसके पापा ने तय की थी और शादी तोड़ने वाले खुद लड़का और उसकी माँ थी, पर कसूरवार राधा को बनाया जा रहा है, उत्तर राधा से मांगा जा रहा है। राधा अपने को संभालते हुए बोली, नहीं था मेरा कोई रिश्ता किसी और के साथ, और ना ही मुझ में किसी किस्म की बुराई थी। सुजीत की आंखों में लालच की पट्टी बंध गई थी। वह चाहता था कि उसकी शादी किसी ऐसे घराने में हो कि लड़की के मायके वाले उसका बिजनेस सेट करवा कर दें, पर हम इतना कहाँ कर सकते थे। राधा को इस तरह रोते हुए देखकर ऋतिक को अपने कहे पर पछतावा हुआ और उसने राधा से कहा, इस बात के लिए माफी भी मांगी। कहा, तुम एक शरीफ और अच्छी लड़की हो, मेरा मतलब तुम्हें तकलीफ देना नहीं था। पर राधा के मन में यही प्रश्न था कि क्या सारी जिंदगी मैं अपने पति के ताने सुनती रहूंगी। राधा के ससुराल वालों का व्यवहार राधा के डर के विपरीत ही रहा। उस दिन के बाद से उसके पति ऋतिक ने कभी भी इसका जिक्र नहीं किया और सास भी राधा को अपनी बेटी ही मानती थी। उसका देवर भी उसकी बहुत इज्जत करता था। ससुराल में उसका पूरा मान सम्मान था। यह सब देखकर राधा के दिल को तसल्ली हुई थी कि ऋतिक ही उसके लिए पति के रूप में बिल्कुल सही है। शादी के कुछ ही दिनों के बाद राधा के माता पिता उससे मिलने उसके ससुराल गए। वहां राधा की सास ने उसके माता पिता का बहुत अच्छे से स्वागत किया। फिर कुछ देर बाद राधा की माँ ने कहा, राधा मुझे अपना कमरा तो दिखाओ। तो राधा कमरा दिखाने के लिए माँ को लेकर गई। वहाँ माँ ने बताया कि सुजीत की माँ घर पर आई थी। उन्हें पता चल गया है कि तुम्हारी शादी एक बहुत अच्छे घर में हुई है। यह सुनकर वो अपने होश खो बैठी हैं। कह रही थी कि सुजीत की बेवकूफ़ी की वजह से हमें अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। उनकी ख्वाहिश है कि राधा की ना सही पर आप लोग प्रिया की शादी सुजीत से करवा दें, पर मैंने उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। ये तुम्हारे ससुराल वाले भी बहुत बड़े और अमीर लोग हैं। बेटा, क्या इनका व्यवहार तुम्हारे प्रति ठीक है? यह सोच सोचकर मेरा मन घबराता रहता, मगर आज जब मैं तुम्हारे ससुराल वालों से मिली तो मेरा दिल को तसल्ली हुई कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। बेटा, मेरी एक बात याद रखना, इन लोगों को कभी शिकायत का मौका मत देना। ये लोग तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। माँ के मुंह से यह सब सुनकर राधा मन ही मन भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए कह रही थी कि हे भगवान, आपने अच्छा ही किया, उन लालची लोगों से मेरा पीछा छुड़वा दिया और मेरा रिश्ता इतने अच्छे लोगों के घर करवा दिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन राधा की सास ने राधा से कहा कि राधा, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। मेरी इच्छा है कि मेरे छोटे बेटे रोहित के लिए भी तुम्हारी ही जैसी कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी नज़र में कोई लड़की हो तो जरूर बताना। तुम्हारा खानदान बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि रोहित की शादी भी तुम्हारे खानदान में ही हो। राधा बोली, अभी तो मेरी नज़र में कोई लड़की नहीं है, मगर मैं अपनी माँ से बात करूँगी। वह जरूर इस मामले में हमारी मदद करेंगी।
राधा ने अपनी माँ को ये सब फोन पर करके बताया। माँ ने राधा से कहा कि तुमने अपनी बहन प्रिया का नाम क्यों नहीं लिया। मैं तो यही चाहती हूँ कि उसकी भी शादी तुम्हारे ही जैसे घर में हो, और अब जब तुम्हारे देवर है तो क्यों ना हम उसकी शादी तुम्हारे देवर से करवा दें। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, मैं जरूर अपनी सास से बात करूंगी। रात का खाना खाने के बाद राधा ने अपनी सास से कहा कि माँ जी, क्या रोहित की शादी हम प्रिया से करवा सकते हैं। सास बोली, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तुम दोनों बहनों को देखकर मैं तो यही चाहती थी कि प्रिया भी हमारे घर की बहू बने। तुम अपनी माँ से बात कर लेना, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। कुछ दिनों बाद राधा की माँ बाप अपनी छोटी बेटी का रिश्ता पक्का करने राधा के ससुराल आए। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था, पर राधा भी अपनी बहन के लिए खुश थी। 1 हफ्ते में ही शादी करवा दी गई और प्रिया भी राधा के घर दुल्हन बनकर आ गई। अगले दिन सुबह राधा किचन में काम कर रही थी। उसने देखा कि उसका देवर रोहित तो बहुत देर से उठा है, पर प्रिया कमरे से बाहर नहीं आई। राधा ने रोहित से कहा कि प्रिया को बुला दो, वो भी आकर नाश्ता कर ले। पर रोहित ने बात टालते हुए कहा, भाभी, अभी प्रिया सो रही है, उसे सोने दीजिए, मैं नहीं चाहता कि उसकी नींद खराब हो। पर जब काफी देर हो गई और प्रिया कमरे से बाहर नहीं आई तो राधा चुपके से उसके कमरे में जाने लगी। तभी उसकी सास ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और बोली, राधा, तुम यहाँ मत समझना कि तुम्हारा देवर बहुत अच्छा है, वो बहुत गुस्से वाला है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसके कमरे में मत जाओ। राधा ने मजबूरी में अपना सिर हिला दिया। राधा को प्रिया पर भी गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा, प्रिया जब उठेगी तो उसकी बहुत क्लास लूंगी कि इतनी देर तक कौन सोता है। पर राधा को नहीं पता था कि उसका इंतजार इतना लंबा हो जाएगा। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन प्रिया अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। राधा का दिल घबरा रहा था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर कुछ ही देर बाद प्रिया अपने कमरे से निकलती हुई नजर आई। यह देखकर राधा के दिल को थोड़ा सुकून हुआ, लेकिन इस बात की भी हैरत हुई कि उसने अपना मुंह क्यों ढका हुआ है। प्रिया किचन की तरफ बढ़ी तो राधा जल्दी जल्दी उसके पीछे पीछे किचन में गई और उससे बोली, प्रिया, तुम इतनी देर तक क्यों सोती रह गई और इस तरह अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? इधर मुंह करो, सब ठीक तो है ना? इससे पहले कि राधा प्रिया के चेहरे से घूंघट उठाती कि तभी प्रिया जल्दी से किचन से भागती हुई अपने कमरे में चली गई। राधा भी जल्दी जल्दी उसके पीछे पीछे गई। तभी उसने अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। उसकी ये हरकत देखकर राधा को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से दरवाजा पीटने लगी। दरवाजा पीटते हुए राधा बोल रही थी कि प्रिया, अभी के अभी बाहर निकलो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी रोहित वहाँ पर आ गया। वो गुस्से से राधा को देखते हुए बोला, भाभी, आप मुझे और मेरी नई नवेली दुल्हन को थोड़ी प्राइवेसी देंगी? सच कहूँ तो मुझे आपसे इस तरह की हरकत की जरा भी उम्मीद नहीं थी। यह सब क्या कर रही हैं आप? राधा भी उसी जुबान में बोली, मुझे अभी और इसी वक्त अपनी बहन से मिलना है। तुम्हें यह बात समझ में आई? तुम्हारी पत्नी वह बाद में बनी है, पहले वह मेरी बहन है। दोनों ऊंची ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। तभी उसकी सास उन दोनों की आवाज सुनकर वहां पर आ गई और बोली, क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? राधा ने कहा, माँ जी, मुझे मेरी बहन से मिलना है। सास ने कहा, अच्छा, पहले मुझे कमरे में जाने दो, फिर प्रिया से पूछती हूँ कि आखिर तुमसे क्यों नहीं मिलना चाहती है। सास के दरवाजा खटखटाते हुए बोली, प्रिया बेटा, दरवाजा खोलो। सास की आवाज सुनते ही प्रिया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और सास प्रिया के कमरे में चली गई। यह सब देखकर राधा बहुत हैरान थी कि प्रिया ने मेरे कहने पर दरवाजा क्यों नहीं खोला था। थोड़ी देर बाद उसकी सास कमरे से बाहर आई और कहने लगी, राधा, प्रिया ने कहा है कि वो तुमसे ना तो मिलना चाहती है और ना ही कोई बात करना चाहती है। बेटा, तुम दोनों के बीच कोई बात हुई है तो मुझे बताओ। राधा ने धीरे से ना में अपना सिर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। राधा के दिल में बहुत घबराहट हो रही थी कि बैठे बिठाए मेरी बहन को क्या हो गया। ऐसे ही करते करते यूं ही 3 दिन गुजर गए।
इन 3 दिनों में राधा ने एक बार भी प्रिया की शक्ल नहीं देखी थी। इस बात को लेकर राधा बहुत परेशान थी और यह सब वह अपने माँ बाप को नहीं बता सकती थी, क्योंकि यह सब जानने के बाद वो लोग भी बहुत परेशान हो जाते। राधा ने इस बारे में अपने पति से बात की थी, पर उन्होंने कहा यह पति पत्नी के बीच का मामला है। अगर प्रिया तुमसे नहीं मिलना चाहती है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जब 3 दिनों तक प्रिया कमरे से बाहर नहीं आई तो राधा बहुत घबरा गई और अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसका पति कमरे में आया और उससे पूछने लगा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? राधा ने उनसे कहा, जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है, मैं अपनी बहन से 3 दिनों से मिल नहीं पाई हूँ और आप पूछ रहे हैं कि तुम रो क्यों रही हो। राधा ने उसका हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख दिया और पूछा, आप मेरी कसम खाकर बताइए कि आपको इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। आखिर इस घर में हो क्या रहा है? कुछ देर तक तो वो राधा की तरफ देखता रहा। फिर उसने कहा, मेरी एक बात मानोगी? राधा ने कहा, हाँ, क्या बात है? ऋतिक ने अपनी जेब से एक पुड़िया निकालकर राधा को पकड़ा और कहने लगा, आज खाने में तुम ये पुड़िया माँ और भाई के खाने में मिला देना। अगर तुम यह हिम्मत ना कर सकी तो याद रखना, फिर सारी जिंदगी अपनी बहन की शक्ल नहीं देख पाओगी। राधा सवालिया नजरों से ऋतिक की तरफ देखने लगी। ऋतिक ने कहा, अब इसके आगे कोई सवाल नहीं। राधा चुप हो गई। उसे तो पहले से ही शक हो रहा था कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है, इसलिए उसने ऋतिक की बात मान ली। और आज जब खाने की टेबल पर सभी खाना खाने बैठे तो राधा ने अपनी सास और देवर के खाने में वह दवाई मिला दी। थोड़ी देर में ही उसकी सास और देवर कुर्सी पर बैठे बैठे ही लुढ़क गए। उसका पति ऋतिक जल्दी से उठा और प्रिया के कमरे के पास जाकर बोला, प्रिया जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं हूँ ऋतिक। प्रिया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। फिर ऋतिक ने दोनों बहनों को जल्दी से गाड़ी में बैठने को कहा। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। ऋतिक उन दोनों को उस घर से बहुत दूर लेकर आ गया था। फिर उसने गाड़ी रोक दी और कहने लगा, तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो। तुम और तुम्हारे घर वाले जैसे हमें समझ रहे हैं, हम लोग वैसे नहीं हैं। हम कोई खानदानी अमीर नहीं हैं, बल्कि हम लोग एक फ्रॉड हैं। हम दूसरे शहर में जाकर अच्छा सा घर किराए पर ले लेते हैं। हमारा रहन सहन देखकर लोगों को लगता है कि हम बहुत अमीर हैं। फिर हम गरीब लड़कियों से शादी कर लेते हैं और उन्हें आगे अच्छे दामों में बेच देते हैं और फिर उस शहर से फरार हो जाते हैं। राधा, मैं तुम्हें भी हर रात नींद की दवाई देता था ताकि तुम मुझसे किसी किस्म का सवाल ना कर सको, क्योंकि हमारा इरादा यह था कि जैसे ही रोहित की शादी प्रिया से हो जाएगी तो हम तुम दोनों को एक साथ बेच देंगे। मगर तुम्हारे साथ इतने दिन रहते रहते मुझे तुमसे प्रेम हो गया, इसलिए मैंने तुम दोनों को उस घर से निकालने की कोशिश की और कामयाब भी हो गया। राधा, अगर तुम मुझे अपनाना चाहो तो मैं तुम्हारे खातिर यह जुर्म का रास्ता छोड़ दूंगा। इतना कहकर ऋतिक दोनों बहनों को अपने उनके माँ बाप के घर छोड़ आया। राधा ने प्रिया से पूछा कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती थी। उसने कहा, रोहित ने पहले दिन ही मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं आपसे बात करूंगी तो ये लोग आपके साथ कुछ गलत कर देंगे, और इन लोगों ने मेरा मोबाइल फोन भी मेरे हाथ से छीन लिया था। मैं मजबूर थी, इसलिए वो लोग जैसा जैसा कह रहे थे मैं वैसा करती जा रही थी। यह बात ने अपने माँ बाप को बताई तो वो लोग भी यह सब सुनकर दंग रह गए थे। खैर, राधा ने ऋतिक के साथ रहने का इरादा कर लिया था। ऋतिक ने पुलिस में बात करके अपने सारे गैंग को पकड़वा दिया था। ऋतिक राधा से बहुत प्यार करता था। उनके पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, मगर राधा को इस बात का सुकून है कि भगवान ने उसका घर उजड़ने से बचा लिया था और उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी उसकी बहन प्रिया का भी घर बस जाएगा। धन्यवाद।